पीरियोडिक टेबल। हाँ, पीरियोडिक टेबल में हमें आज क्या जानना है? सबसे पहले क्वेश्चन है हमारा एस ब्लॉक, सॉरी एस ब्लॉक नहीं, ब्लॉक पीरियड ग्रुप और ब्लॉक है ना। कोई एलिमेंट आपको दिया गया है, कोई एलिमेंट आपको दिया जाएगा, चालू है ना। हाँ, कोई एलिमेंट आपका दिया गया है, उसमें आपको यह जानना होगा कि वह एलिमेंट किस किस ब्लॉक का है, किस पीरियड का है, किस ग्रुप का है और किस ब्लॉक का है। ये चीजें आपको जाननी होंगी, है ना। मान लेते हैं आपके पास कोई एक एलिमेंट, नाम बताओ कोई भी, एनी मान लेते हैं। चलो एक सिंपल से यस ब्लॉक से ही ले लेते हैं हम। एस ब्लॉक से किसको ले लें? हाइड्रोजन तो एक नंबर में है, वो तो सिंपल है। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम ले लेता हूं, ठीक है। चलो सीजियम ले ले, थोड़ा दूर का एलिमेंट लेते हैं ना, थोड़ा बड़ा सा। एक सीजियम ले लिया। सीजियम का सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि सीजियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है ना। तो अब पीरियड, ग्रुप और ब्लॉक जानने से पहले हमें एटॉमिक नंबर पर थोड़ा देखना होगा, ठीक। तो हम थोड़ा सा एटॉमिक नंबर देख लें। कल हमने ये चीजें जान ली थी कि एसपीडीएफ ब्लॉक में एलिमेंट्स को याद कैसे करना है ना। चलो, तो जैसे यस ब्लॉक एलिमेंट्स रहेंगे, एस ब्लॉक एलिमेंट, यस ब्लॉक एलिमेंट्स में हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम, यही है ना। अब इनको हमें एटॉमिक नंबर याद करना है। तो हमें ये पता है पहले से कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, लिथियम का 3, सोडियम का 11, पोटेशियम का 19, रुबीडियम का 37, सीजियम का 55 और फ्रांसियम का 87। क्या होता है? 87। क्या यही होता है? सही है, सही है। चलो, नहीं भी पता तो अब पता चल जाएगा। चलिए एक काम करना है, मान लो ये एटॉमिक नंबर है, इसके बाद हम ले लेते हैं दूसरा, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, रेडियम। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, यही है ना। चलो, तो देखो यहां पर एक था, एक के बाद हीलियम आता है, वहां लास्ट में 2 हो जाता है, फिर 3, 3 के बाद क्या आएगा? 4, 11 के बाद 12, 19 के बाद 20, 37 के बाद 38, 55, 56 और 87, 88, यही है। ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स है ना। इसको हम S1 और इसको S2 एलिमेंट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? S1 और S2। क्यों? S1 का मतलब यह है कि यस फर्स्ट ग्रुप के हैं और ये यस ब्लॉक के सेकंड ग्रुप के एलिमेंट हैं। क्लियर? अब देखो यहां पर देखना यह है कि हमें इनको एटॉमिक नंबर याद करना है। पहले तो आपको सीरियल से लगभग 1 से लेकर के 50 तक के एटॉमिक नंबर याद कर लेना है। 1 से लेकर के कहां तक के? 50 तक के। कैसे भी मर जी जाओ, कुछ भी हो जाए, इससे मतलब नहीं है, पर याद करना पड़ेगा। करना पड़ेगा कि नहीं? 50 तक के एटॉमिक नंबर आप सभी को याद कर लेना है। क्लियर? अब इनको याद करने के लिए मैं आपको बता देता हूं। कल मैंने एक चीज बताया था, 2, 8, 8, 18, 18, 32 इलेक्ट्रॉनों को फिल करने का क्रम बताया था कि नहीं? ये 2, 8, 8, 18, 18, 32 कितने हैं ये? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 है ना, 6 हैं। और ये कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक, आप एक काम करो, पहले वाले को भूल जाओ। पहले वाले को क्या करो? भूल जाओ। जितने एलिमेंट जिस ग्रुप में होंगे उसमें एक एलिमेंट को आपको छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका पहला है, यानी पहला भूल जाएंगे तो पहले का तो एक आपको याद ही रखना है। एक आपको हाइड्रोजन याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा? एक आपने याद कर लिया। हाइड्रोजन में आप क्या करो, इस 2 को ऐड कर दो।
हाइड्रोजन वाले में दो को, तो हाइड्रोजन का क्या है, एक है ना, एक है ना, तो एक में क्या करोगे, एक में दो ऐड करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, 3 मिल जाएगा, मिलेगा कि नहीं। फिर आप क्या करो, 3 में आप क्या कर दो, 8 ऐड करो, अगला तो क्या मिल जाएगा, सोडियम का मिल जाएगा एटॉमिक नंबर। फिर सोडियम वाले में आप 11 में क्या ऐड कर दो, 8 फिर से ऐड कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, पोटेशियम का मिल जाएगा। 11 और 8 19 होता है, ये हो गया। आप 19 में क्या कर दो, 18 ऐड कर दो, ये देखो आपको क्या मिल गया, 37, 19 और 18। फिर आप क्या करो, 37 आया तो 37 में आप क्या करो, 18 फिर से 55 आ गया, और 55 में आप क्या ऐड कर दो, हाँ 55 में 32 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 87 आ जाएगा। बात क्लियर हो गई, यहां तक समझ में आ गया। चलो अब आप आते हैं, देखो यहां पर हम क्या किए, पूरे सभी जितने 6 थे 6 के 6 सभी हमने ऐड किए इसमें। अब इस वाले को हम देख लेते हैं थोड़ा सा, इसका कैसे होगा। तो देखो पहले वाले का बेरिलियम का क्या है, 4 है, हमने फर्स्ट एलिमेंट का याद कर लिया, फर्स्ट का क्या है याद हो गया। अब कितने, एक देखो इसमें टोटल एलिमेंट कितने, पहले ये देखो 1 2 3 4 5 6 है ना, इसमें क्या थे 7 थे, हमने 6 ही ऐड किए, यानी जितने एलिमेंट होते हैं जिस ग्रुप में उससे कम एक कम ऐड करते हैं, यानी इसमें 6 है तो वो 7 थे तो हमने 6 ही ऐड किए, टोटल 6 ही थे तो 6 ही ऐड किए। इसमें क्या है, टोटल कितने हैं, 6 एलिमेंट है, हम इसके 5 ऐड करेंगे, कितने 5 ऐड करेंगे, नहीं समझ में आया, ये 5 ऐड करेंगे। अब देखो तो पहले वाले को तो हमें याद रखना है, पहले वाले को क्या करना है, याद रखना। अब दूसरे वाले के लिए हम आएंगे तो देखो ये 4 है, 4 में कितना ऐड कर दो, यहां से स्टार्ट करेंगे ना, 8, 4 में 8 ऐड किया तो क्या मिल गया आपको, मिल गया 4 + 8 12। इसके बाद आप क्या करो, 12 में क्या ऐड कर दो, 8 फिर से ऐड कर दो तो क्या 20 मिल जाएगा। फिर आप क्या करो, इस 20 में फिर से ऐड करो 18, क्या आपको 38 मिल जाएगा, मिल जाएगा। फिर आप क्या करो, 38 में 18 फिर से ऐड कर दो, क्या आपको 56 मिल जाएगा, मिल जाएगा। आप 56 में 32 ऐड कर दो, इस तरह से आपको क्या 88 मिल जाएगा, मिल जाएगा कि नहीं। ये क्या यहां तक आपको एस ब्लॉक एलिमेंट्स याद हो जाएंगे। अब आपको क्या करना पड़ेगा, एस ब्लॉक ये एलिमेंट्स याद करना पड़ेगा, यहां पर ये भी एस ब्लॉक एलिमेंट्स याद ही करना पड़ेगा, ठीक है। हाली ने की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, कैसे भी आप करके थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करके याद करना ही करना पड़ेगा 100%, ओके। ये हो गया यहां तक। अब आ जाते हैं दूसरे उस पे, आगे पी ब्लॉक पे आ जाएं, सिंपल सा, बहुत सिंपल है। तो देखो पी ब्लॉक में आएंगे तो पी ब्लॉक में चीजें आप याद करेंगे। तो पी ब्लॉक में पहला क्या आ जाता है, 13 ग्रुप, क्या होता है 13 ग्रुप आता है ना, 13 से 18 तक होते हैं ना। तो बाल गंगा इन तिलक, यही होता है क्या, ये। अब देखो इसमें टोटल कितने एलिमेंट हैं, 5, कितने ऐड होंगे, 4 ऐड होंगे, ये इतने ऐड होंगे, 4, क्लियर। आपको पता होना चाहिए कि देखो ये जो बोरान है ना, इस सेकंड पीरियड में आता है, सेकंड पीरियड यानी 4 के बाद क्या आ जाएगा, 5 आएगा, यहां पर ध्यान रखना, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 5 होता है। हाँ बोरान का कितना होता है, 5 होता है ना, हाँ ठीक है। फिर इसके बाद अब आप क्या करो, 5 में 8 ऐड कर दिया, ऐड करोगे, ये 5 में आपने क्या ऐड किया, 8 ऐड किया, तो आपका जब 5 में 8 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 13 हो जाएगा। फिर आप 13 में 8 कितना ऐड करोगे, 18, 13 में कितना ऐड कर दोगे, 18, तो कितना हो जाएगा, जल्दी बोलो कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। फिर आप 31 में कितना ऐड कर दो, 18, तो कितना हो जाएगा
49 हो जाएगा, हो जाएगा। फिर आप 49 में 32 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 81। क्या क्लियर है? तो आपका बोरान का एटॉमिक नंबर 5 है, आपने एल्यूमिनियम का निकाला वो 13 निकल के आया, फिर आप गैलियम का निकाले 31, इंडियम का निकाले 49, थैलियम का निकाले हैं 81। यहां तक क्लियर सबको, सब चीजें? चलो नेक्स्ट चले आगे। हाँ, आप लोगों को थोड़ी मेहनत घर में करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? थोड़ी घर में मेहनत करनी पड़ेगी, ये ध्यान दे लो। यदि घर में मेहनत नहीं करोगे कुछ नहीं होने वाला, कितना भी हम पढ़ा डालें कुछ भी नहीं होगा, ठीक है? तो अब आप क्या करो, इधर देखो, आपको 13 के बाद कौन सा ग्रुप आ जाता है? आपका 14 नंबर आ जाता है। इधर 14 ग्रुप में क्या होता है? काशी जैसा सुंदर पर्व, यही होता है क्या? काशी जैसा सुंदर पर्व। ओके, अब देखो कार्बन 5 के बाद क्या आता है? 6। अब ये सीरियल से जाएंगे, ठीक है? 5 के बाद 6, तो एल्यूमिनियम का 13 था तो इसका क्या हो जाएगा 14, ऐड करते जाओ ना, वही चीज है। 6 में 8, देखो 2 8 8 18 18 32, यही है। अब आप क्या करो, कितने एलिमेंट है? 5 है, 4 ऐड होंगे, टोटल कितने ऐड होंगे? 4। तो 6 में 8 ऐड किया तो कितना 14 हो गया। फिर आप क्या करोगे, 14 में 18 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? जल्दी बोलो। 32, वहां 31 था ना, 32 हो गया। फिर आप इसको 32 में 18 ऐड करोगे तो 50 हो जाएगा। 10 का कितना होता है? 50। यहां तक आपको याद करना है, 50 तक, 3 तक, ठीक है? फिर इसके बाद लेड का आपका 82 हो जाएगा। क्लियर? चलो आगे आ जाओ। इसके बाद आप 15 नंबर ग्रुप पे आएंगे तो 15 नंबर नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिके, यही है क्या? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ठीक है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। नाइट्रोजन का आपको एटॉमिक नंबर 6 के बाद 7 याद रहेगा। अब नाइट्रोजन के बाद आप आएंगे, फिर 5 एलिमेंट है, 4 8 7 15, यही होगा। ये 14 के बाद 15। आर्सेनिक का कितना होगा? 32 के बाद 33, एंटीमनी का 51 और बिस्मथ का 83। क्लियर है? 83 क्लियर। अब आ जाओ आप 16 ग्रुप में। तो जब आप 16 में आओगे, ओससे टीपो, यही है। चलो, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, यही है। ऑक्सीजन का 8 होता है एटॉमिक नंबर, कितना होता है? सल्फर का आपका 15 है तो यहां 16, 33 के बाद 34, 51 के बाद 52। पर ये वाला ऐड करने वाला लगता है, सब जगह ध्यान देना। 5 एलिमेंट है तो 4 आप ऐड कर सकते हो, ठीक है? पहला आपको याद रखना है। फिर इसके बाद यहां हो जाएगा 84। ओके, अब आ जाओ आप 17 ग्रुप में। तो 17 ग्रुप फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, यही होता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। फ्लोरीन का 9 होता है, क्या होता है? 9। जब फ्लोरीन का 9 होता है, क्लोरीन का आपका 17 हो जाएगा। 16 के बाद 17, 34 के बाद 35, 52 के बाद 53, 84 के बाद 85। ओके, चलो अब आ जाओ। हाँ, अब आ जाओ 18 ग्रुप में। तो 18 ग्रुप आपका क्या होगा? हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टान, जीनान, रेडान, ऑगनसन, यही भी है ना? हाँ, अब देखो हीलियम का एलिमेंट, कितने एलिमेंट है टोटल? कितने हैं? 7 एलिमेंट, 7 हैं। आपको 6 तक में भी काम चला लेना, यहां तक में, पर 7 है। हीलियम का कितना होगा? 2। कितना है? 2 में कितना ऐड होना चाहिए? हीलियम का 2 हो गया, फिर 8 ऐड करो तो कितना हो जाएगा? 10। फिर 10 में 8 ऐड करो, कितना होगा? 18। क्लियर? समझ में आ रहा है ना? फिर 18 के बाद 36, 54, 85 के बाद 86, दिख नहीं रहा? 86 के बाद इसका 118, ये 86 में 32 ऐड कर दो ना, ठीक है? 80 इसमें
ये ऐड कर दोगे आ जाएगा आगे, ठीक है। हाँ, और बचे कुछ, या डायरेक्ट 118 भी कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। 32 करोगे तो वो तो, हाँ सही तो है, 32 ऐड करोगे, सही है ना। हाँ ओके, तो यहां तक क्लियर हो गया आपका, क्योंकि इसमें पूरे ऐड करने पड़ेंगे ना, 7 है तो 6 ऐड करने पड़ेंगे, 7 है तो 6 ऐड करने पड़ेंगे। ओके क्लियर सबको, तो अब ये कर लोगे, ठीक है। तो एस ब्लॉक पी ब्लॉक को आपको अच्छे से कर लेना है, और 1 से 50 तक आप लोगों को कर लेना है, 1 से 50 तक स्टार्टिंग से सीरियल से, आप लोगों को भूलेगा नहीं। चलो अब आ जाते हैं हम, अब जो आपको बताने जा रहे थे, क्या बताना था हमें, पीरियड, ग्रुप और ब्लॉक, यही ना। यहां से जो बताया मैंने, इनसे अब काम हो जाएगा हमारा। देखो इनके पास 2 ऑप्शन है हमारे पास। एक पहला ऑप्शन, मान लेते हैं हमने क्या लिया था, सीजियम लिया था ना उतनी देर, सीजियम, सीजियम का एटॉमिक नंबर अब बताओ क्या लिखे हो, जल्दी बताओ। सीजियम का क्या बताया, 55, गुड, 55 इसका एटॉमिक नंबर है, ठीक है। एटॉमिक मास लगभग डबल का लगभग आसपास होता है, डबल कर दो एटॉमिक नंबर का, उसके आसपास ही होता है, या तो एग्जैक्ट होता है, दोनों चीजें होती हैं, ठीक है। हाँ, तो ये 55 एटॉमिक नंबर है। एक आपको ऑफ बाउ रूल मैंने बताया था, बताओ मुझे क्रम बताना है आप लोगों को, जल्दी से पूरा क्रम बताओ इसको ऑफ बाउ रूल के थ्रू। 1s2 बताओ, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3p6 के बाद 4s2 होगा, 4s2, 3p6 के बाद 4s2, ये भी है। फिर 4s2 के बाद 4p6 है, सही से बता रहे हो ना, है? आप लोग करते नहीं हो, इसका मतलब कहाँ किए हो, कहाँ करते हो, बता नहीं पा रहे हो तो करते नहीं हो सही से। 4s2 फिर बताओ जल्दी, गलत बोल रहे हो, सही से बोलो। 4s2 के बाद क्या आएगा, 3d10, हाँ, 4p6, 5s2। अब एक काम करो, पहले काउंट कर लो एक बार कितने हो रहे हैं, 4 6 4 10, 2 12, 6 18, 2 20, 10 30, 30 6 36, 2 38, और आगे चलते हैं। हाँ, 5s2 के बाद 4d10, क्या 5p6, क्या बोलते हो, माइंड कहाँ है, 5p6, फिर होगा आपका 6s1, ये आएगा, आप काउंट कर लो, 4 6 4 10, 2 12, 6 18, 2 20, 10 30, 6 36, 2 38, 10 48, और 48 6 53, 48 6 54, 48 6 54 होता है 48 और 6 54, 54 और 1 55। क्या क्लियर है? मैंने आपको ये भी बताया था, आपको पहले भी पता है ये किस ब्लॉक का है, एस ब्लॉक, पर अब हमें जानना है कैसे निकालेंगे एस ब्लॉक, है ना। मैंने आपको एक चीज बताया था कल, एस ब्लॉक एलिमेंट्स, कि एस ब्लॉक के एलिमेंट्स वे होंगे जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन, जिनका क्या होगा, जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में जाएगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस पे जाएगा, एस ऑर्बिटल में इंटर करेगा, तो उसे हम क्या नाम, तो देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस पे गया है, एस ऑर्बिटल पे गया है, तो एस ऑर्बिटल पे गया, इसका मतलब है यहीं से क्लियर हो जाता है कि ये किसका है, एस। अब देखो आपको यहीं से काम करना है, देखो 6s1 है ना आपके पास, ये लास्ट वाले से सब निकल आएगा, ये क्या है, एस क्या है, ब्लॉक है, आपको यही ना पता करना था, ग्रुप, पीरियड, ग्रुप और ब्लॉक। तो आपको पता चल गया कि सीजियम किस ब्लॉक का एलिमेंट है, एस ब्लॉक। आपने इतना बनाया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने सही से कर लिया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की इंपॉर्टेंस है तब मैंने बताया हूं, तो ये एस में आ गया, एस ब्लॉक। इसके बाद आपको ग्रुप देखना है, तो ये जो ऊपर वाला होता है ना, ये ग्रुप होता है, और ये जो 6 लिखा है ये क्या है, पीरियड है, क्या है, पीरियड। अब आपसे कोई पूछे कि ये जो सीजियम है ये किस पीरियड में आता है, तो सीजियम आपका 6वें पीरियड में आता है। जैसे देख लो, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम,
सीजियम, फ्रांसियम, यही है। फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स्थ पीरियड और 7 पीरियड। क्या सही है? यहां तक क्लियर है? तो किस पीरियड में आ रहा है ये? सीजियम 6 पीरियड में आ गया। नहीं समझ आया? ये 6 पीरियड में आ गया। बहुत आसान मेथड से बहुत सिंपल चीजें बताई जा रही हैं। ये 6 पीरियड हो गया, एस ब्लॉक हो गया, और किस ग्रुप में है? तो फर्स्ट ग्रुप, ये ऊपर लिखा हुआ है किस ग्रुप में है? फर्स्ट ग्रुप। क्लियर? ये आपका ऐसे हो जाएगा। तो देखो ये क्या हुआ आपका, ये समझ में आ गया कि नहीं? पीरियड, ब्लॉक और ग्रुप क्लियर हो गया। क्लियर हुआ कि नहीं? जल्दी बोलो। पीरियड, ब्लॉक और ग्रुप क्लियर हो गया। अब आप क्या ये जो लिखा हुआ है क्या सही ढंग से क्लियर दिख रहा है? दिख रहा है ना? हाँ देखो, सबसे पहले आपको दिख रहा होगा कि व्हाट इज वैलेंसी। वैलेंसी क्या होती है, यही कह रहा है ना? चलो वैलेंसी के बारे में आपको जानना है। वैलेंसी होती क्या है, वैलेंसी किसे कहते हैं, संयोजकता क्या होती है? तो देखो, कैपेसिटी ऑफ एन एटम टू गिव, एक्सेप्ट और शेयर इलेक्ट्रॉन टू अचीव द ऑक्टेट स्टेट। देखो क्या होता है, जब कोई एटम, जब किसी एटम के लास्ट सेल में, लास्ट सेल यानी वैलेंस सेल, लास्ट सेल का मतलब क्या होता है? वैलेंस सेल, पीछे बता चुका हूं ना। वैलेंस सेल, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कोर सेल, कोर इलेक्ट्रॉन, दोनों चीजें बता चुका हूं। तो क्या होता है, लास्ट सेल में जो, यानी किसी एटम के लास्ट ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ध्यान देना, जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 हो जाती है, यानी किसी एटम के लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं, तो वो फिर अपने आप में पूर्ण हो जाता है। क्या हो जाता है? अपने आप में पूर्ण हो जाता है। उसे ना तो फिर किसी से कुछ लेने की आवश्यकता है, ना वो किसी को कुछ देता है, वो अपने आप में शांत हो जाता है, बिल्कुल सुषुप्त अवस्था में कुंभकर्ण की तरह, है ना, कि अब मेरे से कोई मतलब नहीं है। क्लियर? तो वही उसी स्टेट को हम नाम देते हैं ऑक्टेट स्टेट। क्या होता है? ऑक्टेट स्टेट। यानी हाँ स्वतंत्र, स्वतंत्रता के लिए दुनिया भाग रही, दुनिया सोच रही है कि देखते होगे कि एक जो पिता होता है वो हमेशा सोचता है कि मैं अपने बच्चों की शादी कर दूं और फ्री हो जाऊं, मतलब बच्चों का अपना मतलब कर्तव्य निभा दूं, सब फ्री हो जाऊं। सब यही ना सोचते हैं कि अच्छा ये काम मेरा कंप्लीट हो जाए, आज से मैं ये फ्री हो जाऊं। तो यही यहाँ पर भी क्या होता है, एटम के पास क्या होता है, वो सोचता है मैं अपना ऑक्टेट स्टेट कंप्लीट कर लूं और फ्री हो जाऊं। तो यानी ऑक्टेट का मतलब समझ में आया, किसी एटम के आउटर सेल या उसे लास्ट सेल भी कहते हैं, या वैलेंस सेल में यदि इलेक्ट्रॉन 8 हो जाते हैं तो वह अपनी ऑक्टेट स्टेट को कंप्लीट कर लेता है। किस स्टेट को कंप्लीट कर लेता है? ऑक्टेट स्टेट को कंप्लीट कर लेता है, यानी अपनी कंप्लीट अवस्था, स्थायी अवस्था को पूर्ण कर लेता है। क्लियर? ये इसकी डिफिनीशन हो जाएगी। तो अब सोचो वैलेंसी की डिफिनीशन इधर, कैपेसिटी ऑफ एन एटम टू गिव, एक्सेप्ट और शेयर इलेक्ट्रॉन टू अचीव द ऑक्टेट। यानी कह रहा है किसी, देखो इधर, किसी एटम को ऑक्टेट स्टेट को अचीव करने के लिए, अचीव करने यानी पाने के लिए, किसी एटम को ऑक्टेट स्टेट अचीव करने के लिए वह इलेक्ट्रॉन किसी को देना या उससे लेना या आपस में शेयर करना, तुम दे दो मैं भी दे दूं, आपस में साझेदारी, शेयर करना, इसकी क्षमता को ही हम, कैपेसिटी को ही हम वैलेंसी कहते हैं। अब आप दूसरी भाषा में सुनो, यानी मेरे पास यदि कुछ चीजें हैं तो मैं चाहता हूं कि ये मैं इसको दे दूं, इसका काम हो जाए, तो मैंने क्या किया, एटम गिव, मैंने देने का काम किया। क्या किया? मैंने डोनर का काम किया, मैंने दे दिया। एक तो मेरे अंदर, तो जितना मैंने 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दिए तो मेरी वैलेंसी क्या हो जाएगी? 2। क्या हो जाएगी? 2। यहां पर मैंने किसी से, मान लो मुझे 2 की आवश्यकता है, मैंने अपने पड़ोसी से कहा यार तुम्हें ज्यादा की आवश्यकता है, मुझे 2 की आवश्यकता है, मेरा काम कर दो। तो उसने 2 मुझे दे दिए, 2 इलेक्ट्रॉन जब दे दिए तो मैंने उससे एक्सेप्ट किया, तो मेरी वैलेंसी उस समय क्या हो गई? 2। एक्सेप्ट करने में भी वैलेंसी मेरी 2 हो गई। क्लियर? मैंने क्या किया,
कि किसी को कहा कि भाई इतने तुम्हारे इतने मेरे, आपस में साझेदारी शेयर कर लेते हैं, तो वो वैलेंसी जितने मेरे होंगे वो मेरी वैलेंसी हो जाएगी, जितने की हम साझेदारी करेंगे वो क्या हो जाएगी, वैलेंसी हो जाएगी। क्या वैलेंसी शब्द समझ में आ गया अच्छे से? चलो वैलेंसी, जैसे मान लो सोडियम एटम है, क्या है, सोडियम एटम। अब सोडियम एटम में पता है, आपको पता होना चाहिए कि इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 11। 11 एटॉमिक नंबर, यानी इसका एटॉमिक नंबर में प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है, 11 होती है। नंबर ऑफ प्रोटॉन ही एटॉमिक नंबर होता है। ये क्या करता है, तो इसका जो बनता है ये 281, क्या 281। फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 8, सेकंड में 8 हो सकते हैं, थर्ड में लास्ट में एक ही बचता है तो 1। तो इसके आउटर सेल में यानी लास्ट सेल में, वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, ये देखो इसके लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 है ना। इसके लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। जब 1 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, तो ये कहता अब इसको कितने लास्ट सेल में चाहिए, 8 चाहिए। कितने चाहिए, ऑक्टेट पूर्ण कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए, 8 चाहिए, यानी 1 है 7 और चाहिए। तो ये कहता है कि भैया 1 है, जिसको 1 की आवश्यकता हो उसको दे दूं, 7 पाने में उसको टाइम लगेगा, समय लगेगा कि नहीं लगेगा। 7 कंप्लीट करने पर किसी को 1 की आवश्यकता है, तो ये क्या करता है, 1 किसी को दे देता है। 1 क्या करता है, देने का काम करता है। जब ये देता है, जब ये 1 किसी को देता है, तो इस पर क्या हो जाता है, +1 चार्ज हो जाता है। क्या हो जाता है, +1 चार्ज होता है। बैलेंसी हमेशा पॉजिटिव होती है। बैलेंसी कैसी होती है, हमेशा पॉजिटिव होती है, ध्यान रखना। तो बैलेंसी इसकी 1 रहेगी। बैलेंसी कितनी रहेगी, 1 रहेगी। पर यदि इसके चार्ज की बात करें, बैलेंसी तो 1 रहेगी, 1 दिया इसने तो 1 रहेगी, पर इसके चार्ज की बात करें तो कितना हो जाएगा, +1। क्लियर। चलो दूसरा देख ले, क्लोरीन पे देख ले। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। कितना होता है, इसको लिखेंगे तो 287, यही होगा क्या। इसके लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेव से पूर्ण करने के लिए कितने की आवश्यकता है, 1 की। अब ये कहता है कि मेरा तो बिल्कुल काम हो गया है, बस मैं लास्ट में यहां लटका हूं, है ना, तो मुझे 1 की आवश्यकता है। तो ये 1 पाने की चाहत में किसी ना किसी से लेता है, साझा करता है, किसी ना किसी से ले लेता है। ठीक है, तो ये लेने पर ज्यादा फोकस करेगा कि देने पर, जल्दी बताओ। ये लेने पर, क्योंकि इसे कम की आवश्यकता है, तो ये लेता है। तो ये क्या करता है, 1 किसी से लेता है। जब 1 किसी से लेता है तो 8 पूरा हो जाता है। तो इस 1 लेता है ना, लेता कितने हैं, तो वैलेंसी इसकी 1 होगी। वैलेंसी कितनी होगी, यदि चार्ज देखें तो चार्ज इसके पास -1 का, माइनस निगेटिव चार्ज होगा। बात समझ में आई, हाँ, तो बैलेंसी 1 है ना। ये चार्ज निगेटिव पॉजिटिव हो सकता है, बट मैंने यहां पर भी तो लिखा चार्ज 1 +1, यहां पर -1, यहां पर बैलेंसी। मैंने क्या कहा, बैलेंसी हमेशा पॉजिटिव होती है। ये है बैलेंसी। बैलेंसी क्या, देना, लेना या शेयर करना, ये 3 चीजें। यदि किसी से लेते हैं या किसी को देते हैं या शेयर करते हैं, वही बैलेंसी है, वो पॉजिटिव ही होती है हमेशा। ठीक है, बट उसमें चार्ज जो लगता है वो निगेटिव या पॉजिटिव हो सकता है। क्लियर, बात समझ में आई कि नहीं। अब आ जाओ कार्बन पे। ये देखो, इसने क्या देने का काम किया, यानी गिव किया। इसने क्या किया, एक्सेप्ट करने का काम किया, निगेटिव चार्ज आ गया। ये क्या करता है, शेयर करता है। कार्बन के पास, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6। तो इसका क्या हुआ, 2,4। इसको अब 8 पूरा करने के लिए ये कहता है 4 है भैया, मैं तो बीच में बैठा हूं, चाहे 4 ले लो चाहे 4 दे दो, ये दोनों सिस्टम में अपना लेता है। तो ये क्या करता है, 4 लेना देना, यानी दोनों की साझेदारी से ऑक्टेव से पूरा करता है। ये क्या करता है, साझेदारी करता है। तो कैसा, ये तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, ध्यान रखना। ठीक है, ये साझेदारी यानी न्यूट्रल रहता है हमेशा। क्या रहता है, न्यूट्रल। ये साझेदारी करता है, साझेदारी में न्यूट्रल रहेगा, चार्ज नहीं लगाएंगे, क्या होगा, न्यूट्रल होगा। ठीक है, तो यहां पर ये 4 लास्ट में, तो इसका लास्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वही क्या होती है, उसकी वैलेंसी होती है। क्या यहां तक चीजें क्लियर हो गई, कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। चलो, हाँ, वैलेंसी फिर से। अब आ जाओ कार्बन, नियान और क्लोरीन पर देख लेते हैं फिर से। मैंने अभी बताया, कार्बन एटम में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस मतलब लास्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये देखो लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4 हैं, तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं।
ग्रुप 4a एलिमेंट वैलेंसी 4, ये क्या किस ग्रुप में आता है? 4a में आता है। 4a यानी 14, 4a यानी 14। अभी मैं 4a फिर थे ये भी बता दूंगा आपको। तो ये क्या 4a मतलब 14 ग्रुप, और वैलेंसी इसकी क्या होगी? 4। यहां पर देखो नियान, नियान का एटॉमिक नंबर कितना होता है? जल्दी बोलो। 10 होता है। 2 कामा, क्या ये अपने आप में कंप्लीट है? ऑक्टेव्स इसका ऑक्टेव्स कंप्लीट है ना? तो ये क्या देखो, नियान एटम जो होता है इसमें 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। ग्रुप 8a, ये किस पे आता है? 8a। अब आपको पता होना चाहिए 8a का मतलब होता है 18 ग्रुप। कौन सा ग्रुप? 18 ग्रुप हो जाएगा इसका। ओके हाँ, अब देखो यहां पर वैलेंसी जब आपसे पूछे तो इसको ना किसी को कुछ देना है, ना किसी से कुछ लेना है, ना तो किसी से कुछ साझेदारी करना है। तो ये न्यूट्रल है अपने आप में। न्यूट्रल यानी वैलेंसी क्या हो जाएगी? 0। इसीलिए इन सभी की वैलेंसी 0 होती है। इसीलिए 18 ग्रुप के एलिमेंट को क्या कहते हैं? 0 ग्रुप एलिमेंट भी कहते हैं। बात समझ में आई कि नहीं? क्लियर हो गया? ओके हाँ, अब देखो, अब आप आ जाओ क्लोरीन एटम पे। किस पे आ जाओ? क्लोरीन एटम। अब क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17। कितना होता है? 287। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। कितने हैं? वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये आपका 17 ग्रुप यानी 7a ग्रुप एलिमेंट है। कौन सा है? 7a ग्रुप एलिमेंट है। इसकी वैलेंसी अभी अभी बता के आया हूं 1 होती है, पर यह किसी से लेता है इसलिए इसमें निगेटिव चार्ज होता है। चार्ज क्या होता है? निगेटिव। तो देखो चार्ज कई प्रकार के, एक चीज आपको बता दें, 3 जेंडर कितने प्रकार के होते हैं? 3 टाइप के। एक कौन? मेल, फीमेल और न्यूट्रल, ये होता है ना, 3 टाइप के होते हैं। इसी तरह यहां पर चार्ज भी होता है, पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज और न्यूट्रल। अब आपके पास एक क्वेश्चन आता होगा, सर चार्ज जो होता है उनमें पॉजिटिव पॉजिटिव पास दूर भागते हैं और निगेटिव निगेटिव दूर भागते हैं, बट पॉजिटिव और निगेटिव क्या होते हैं? पास आते हैं। यही बताया ना। आपको पता है कि कभी लड़के लड़के की शादी होते देखे हैं क्या? लड़की लड़की की शादी होते देखे हैं क्या? नहीं देखे ना। जब लड़के लड़के की शादी नहीं हो सकती, लड़की लड़की की शादी, यानी वो क्या है? सेम जेंडर। और सेम जेंडर की शादी नहीं होती है। इसका मतलब पॉजिटिव निगेटिव में क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। यानी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जब आपके अपोजिट, यहां पर अपोजिट चार्ज होंगे, अपोजिट चार्ज यानी सिंपल सा कह देंगे कि जो सेम चार्जेस में रिपल्सन होता है और अपोजिट चार्जेस में अट्रैक्शन होता है। क्लियर? लाइक चार्जेस आर रिपेल, लाइक चार्जेस आर रिपेल, अनलाइक चार्जेस आर अट्रैक्ट, ऑल अट्रैक्ट। यानी जो लाइक चार्जेस होते हैं, देखो लाइक चार्ज का मतलब क्या होता है? सेम, सेम प्रकार के चार्ज। लाइक चार्जेस आर रिपेल, रिपेल का मतलब क्या होता है? रिपल्सन। लाइक चार्जेस के बीच क्या होता है? रिपल्सन होता है। अनलाइक चार्जेस आर, अनलाइक चार्जेस आर अट्रैक्ट, अनलाइक चार्जेस के बीच क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। क्लियर? जो अपोजिट प्रकार के होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। क्या क्लियर हो गया यहां तक सबको? ये चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ, अब आ जाओ इस पे। देखो आपके पास अब ये सिंपल सा आ गया। अब ये भी मैंने चार्ज के बारे में बताया था। सोडियम एटम क्या है? सोडियम एटम। सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन है लास्ट सेल में। कितने हैं? 1 है। ये क्या करता है? क्लोरीन से कहता है, क्लोरीन और ये आपस में दोस्ती करते हैं। क्लोरीन कहता है, देखता है कि यार इसके पास कुछ है। सिंपल सा आप लोग देखते होंगे कि लोग ये देखते हैं माता पिता, अच्छा उसके पास लड़का है और हमारे पास लड़की है, यानी वहां से कुछ कांटेक्ट, कहीं से दूसरी जगह से कांटेक्ट बनाया जाए, इनकी शादी का प्रबंध किया जाए। यहां पर भी वही चीज है। क्या है? सोडियम और क्लोरीन। ये क्या है? पॉजिटिव है, ये क्या है? निगेटिव है। क्लियर? तो जब पॉजिटिव निगेटिव, तो ध्यान देना ये क्या करता है? +1 चार्ज, +1 चार्ज। यानी इसके पास पॉजिटिव चार्ज क्यों आता है? वैलेंसी दोनों की 1 है, वैलेंसी दोनों की क्या है? 1 है, पर इसके पास पॉजिटिव है, इसके पास क्या है? निगेटिव है। पॉजिटिव और निगेटिव। तो ये क्या करते हैं? देखो Na+1 चार्ज और Cl-1 चार्ज। क्लियर? ये क्या करते हैं? जब आपस में प्लस होता है तो जो इसका चार्ज होता है वो इसके नीचे लग जाया करता है, जो इसका चार्ज होता है
वो इसके नीचे लग जाता है। बात समझ में आई? अब यहां पर जब आपके ध्यान देना, जब सेम चार्ज होंगे पॉजिटिव निगेटिव सेम, तो क्या हो जाते हैं? कट जाते हैं। क्या होते हैं? +1 -1 समाप्त कर दो। ठीक है, इनको क्या कर दो? समाप्त कर दो। यानी क्या बन जाएगा? NaCl सिंपल सा बन जाएगा। पॉजिटिव और निगेटिव आपस में अट्रैक्ट हुए और एक कंपाउंड का निर्माण फॉर्मेशन कर लिए। बना लिए कि नहीं बना लिए? बात समझ में आई कि नहीं? चलो आगे, ये Na+ और Cl-। Na में कौन सा? पॉजिटिव चार्ज लग जाएगा, चार्ज है ये, और Cl में निगेटिव चार्ज। बट ये जी आपसे बैलेंसी कहेगा कि सोडियम की बैलेंसी कितनी है, तो 1, क्लोरीन की बैलेंसी 1, -1 नहीं 1, बैलेंसी 1 होती है, पॉजिटिव होती है। चार्ज आपसे कहेगा तो -+ करना है, चार्ज कहे तो क्या कहना है? -+ करना है। क्लियर? आज के लिए समाप्त करें। ओके, शेष अभी बहुत बड़ा टॉपिक है। हाँ, एक ही टॉपिक में छूट रह जाते हैं। हाँ, देखते हैं आप लोगों के पास वीडियो है, वीडियो से आप लोग कर लिया करो, वीडियो से आराम से समझ के किया करो, बहुत आराम से ढंग से हो जाएगा, है ना? वो देंगे, बोलो उनको कि हमें क्लास लेना है ना? चलो एक एग्जांपल लेते हैं। इधर मान लेते हैं हमारे पास मैग्नीशियम है, समझना, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 12 है। यहां पर मैंने आपसे इससे पूछा कि आप मुझे बताओ कोर इलेक्ट्रॉन इसमें कितने होंगे? क्या पूछा? इसमें बताओ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? कोर इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी बताओ कितनी होगी? और फिर पूछूंगा मैं लास्ट, इसका चार्ज कितना होगा? किसका क्या होगा ये आपको बताना, जल्दी बोलो। और क्या ये क्वेश्चन आपके क्लियर हो रहे हैं? तो देखो कोर इलेक्ट्रॉन कैसे, आपको पता होना चाहिए कि 12 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 8 2 लिख सकते हैं। लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है ना, इसका मतलब लास्ट सेल देखो ये ऐसे, ये प्लस है, ये, और 3 ऑर्बिटल बनेंगे। ध्यान देना, कितने ऑर्बिटल बनेंगे? 3 ऑर्बिटल। अभी मैं ऑर्बिटल वाला कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा। देखो 3 ऑर्बिटल ये हुए, तो पहले में कितने रहेंगे? 2। फर्स्ट में आपके 2 रहेंगे, ये 2 हो गए। दूसरे में आपने कितने रहेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8, दूसरे में 8 रहेंगे, और तीसरे में 2 रहेंगे। तीसरे में कितने रहेंगे? 2 रहेंगे। कितने रहेंगे? 2। बात क्लियर हुई? अब देखो आपको मैंने बताया था कि जो ये लास्ट सेल होता है इसे वैलेंस सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैलेंस सेल। इस पर प्रेजेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। ध्यान देना एक चीज और, इसके बाद 2 सेकंड रुको। हाँ ये बताओ इनके बारे में मैंने क्या बताया था आपको? कोर सेल। क्या है? कोर सेल। इन पर प्रेजेंस इलेक्ट्रॉन कोर इलेक्ट्रॉन बताया था, क्या बताया था? तो अब ध्यान देना एक चीज और, ये जो कोर सेल होते हैं ना, कोर सेल में जो प्रेजेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं ये आपके किसी भी एक्टिविटी में भाग नहीं लेते हैं। ध्यान देना, किसी भी एक्टिविटी में भाग नहीं लेते हैं। लिखना हो तो एक पॉइंट लिख लो, करके लिख लो, लिखो कोर इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट पार्टिसिपेट, कोर इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट participates केमिकल बॉन्डिंग। ध्यान देना, आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा कि क्या कोर इलेक्ट्रॉन, जो देखो इलेक्ट्रॉन केमिकल बॉन्डिंग में भाग लेते हैं?
किसमें? केमिकल। बट कोर इलेक्ट्रॉन आपके केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते। तो कौन करते हैं? तो ध्यान देना, वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लिख लो, इसको भी नोट डाउन करो जल्दी। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर पार्टिसिपेट्स इन केमिकल बॉन्डिंग। यानी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आपके केमिकल बॉन्डिंग में भाग लेते हैं। ओनली यहां पर लिख सकते हो, ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर पार्टिसिपेट्स इन केमिकल बॉन्डिंग। केवल वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही होते हैं जो केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि इनकी एनर्जी भी हाईएस्ट होती है, इनकी एनर्जी क्या होती है? लो होती है। अब आपसे कोर इलेक्ट्रॉन यदि यहां पर पूछे इस पे, तो कोर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? ये कितने होंगे? 10 होंगे कि नहीं होंगे? ये 10 आपके कोर इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और 2 क्या होंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो आपसे यहां पर देखो, कोर इलेक्ट्रॉन कितने हैं मैग्नीशियम के लिए? 10। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। वैलेंसी, अब आपसे वैलेंसी पूछे क्या बताओगे? 2, क्योंकि मैंने आपको बताया है वैलेंस इलेक्ट्रॉन लास्ट सेल में प्रेजेंस इलेक्ट्रॉन ही क्या होते हैं? वैलेंसी होती है। तो 2 हो जाएगी। चार्ज अब बताओ एक चीज, ये बताओ, ये 8, इसको कितने चाहिए? 6 चाहिए। तो ये देगा या लेगा? देने का काम करेगा। ध्यान देना एक चीज और, 4 1 2 3 4, यदि 1 2 3 4 तक रहते हैं तो वैलेंसी ज्यों का त्यों लिख दी जाती है। क्या लिख दी जाती है? 4 तक की वैलेंसी। यदि वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 2 3 4 होती है तो वैलेंसी ज्यों का त्यों लिख दी जाती है। बट मान लो यहां पर 5 आ जाए, क्या आ जाए? 5, तो वैलेंसी 5 ना लिख के हम क्या लिखेंगे? 8 है यहां पर रहते हैं, तो 8 में 5 को क्या करेंगे? माइनस करेंगे। 8 में 5 को माइनस करके कितना आएगा? 3। तो वैलेंसी क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। अभी हाँ, 5 की जगह हम 3 लिखेंगे, वैलेंसी 3 लिखेंगे। वैलेंसी क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे। ध्यान रखना, अभी मैं बताता हूं इसको भी। तो पहले आप इधर सुनो, 4 से यदि कम, 4 या 4 से कम है तो आपको वही रखना है और पॉजिटिव चार्ज लेना है। क्या लेना है? पॉजिटिव चार्ज। क्लियर? तो ये क्या किसी देगा या लेगा? देना इसे सरल होगा, यानी इसके पास कौन सा चार्ज आएगा? +2 चार्ज। कैसा आएगा? +2 चार्ज आएगा। चलो आगे इसको देख लो, जो मैं बता रहा था इसे समझो। देखो यहां पर यह समझना, यदि वैलेंसी यदि किसी एटम के वैलेंस सेल में क्या है? वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4, तो वैलेंसी क्या होगी? ज्यों का त्यों हो जाएगी, वैलेंसी यही रहेगी। क्लियर? यदि आपके 5 से ऊपर, 5 या 5 से ऊपर, 4 या 4 से ऊपर हो जाते हैं, यानी 5 से ऊपर, तो आप क्या करोगे? 8 में माइनस करोगे। 8 में माइनस, जैसे 8 में 5, तो वैलेंसी क्या हो जाएगी? 3। वैलेंसी यहां पर 3 होगी। किसी का जब मान लो 5 हो जाता है, 6 हो जाता है ऐसे, तो वैलेंसी पीछे जाती है। बात समझ में आई कि नहीं? जैसे मान लो अब आपने वैलेंसी क्लोरीन की निकालना है, अभी आप क्लोरीन का 17 पढ़ के आए हो, 287 यही होगा। देखो इधर इसके कोर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 10। कोर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 10 है। 10 कोर इलेक्ट्रॉन हो गए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखा जाए तो 7 है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7 है, ठीक है। बट यदि वैलेंसी देखी जाए तो वैलेंसी यहां पर चेंज होगी। वैलेंसी क्या होगी? जल्दी बोलो। तो 8 में 7 माइनस करेंगे तो क्या आएगी? वैलेंसी 1। वैलेंसी ऑलवेज पॉजिटिव है ना, तो वैलेंसी क्या होती है? पॉजिटिव। यदि यहां पर चार्ज देखा जाए तो अब चार्ज ये क्या करता है? निगेटिव चार्ज हो जाएगा। मानी माइनस करके करते हैं तो निगेटिव चार्ज वैसे भी हो जाना है। क्या करता है? ये लेने का काम करेगा ना नजदीक, तो निगेटिव प्लस -1 चार्ज कैसा रहेगा? -1 चार्ज। वैलेंसी से ही रखेंगे। क्या ये डाउट क्लियर हो गए आपके अच्छे ढंग से?
फिर से बता दूं 1 2 3 4 यदि आता है आउटर सेल में तो आप जो कहते हो वैलेंसी रख देंगे। यदि 5 या 5 से अधिक आ जाता है तो 8 से माइनस करके वैलेंसी निकाल लेंगे या नहीं। तो इस तरह से आपकी क्या हो जाती है, ये वैलेंसी आपकी यहां पर कंप्लीट हो जाती है। आपने आज क्या क्या जाना, वैलेंसी, देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपने पढ़ लिए, वैलेंस सेल या वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कोर सेल या कोर इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी और आपने चार्ज, ये 4 चीजें तो अच्छे से जान ली। ब्लॉक, ग्रुप और पीरियड भी समझ लिया है ना। तो अब आगे इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आगे करते हैं। ओके, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है अब आगे, ठीक, हाँ यही इसी से रिलेटेड रहेगा पूरा। अभी